Hello people, I welcome you all on Lawpota's YouTube channel. And आज हम बात करेंगे कंपनी लॉ में एक सेलिब्रेटेड केस फॉस वर्सेस हार्बॉटल की, और which can also be called as the principle of non-interference. So इस केस के फैक्ट्स ये थे कि फॉस एंड ट्यूटल दो शेयर होल्डर्स थे एक कंपनी में, एंड इन्होंने उस कंपनी के डायरेक्टर्स के अगेंस्ट एक केस लाया alleging them that they had done such transactions which had led losses to the company. लेकिन कोर्ट ने उनके इस एक्शन को रिजेक्ट कर दिया on the ground that they are the minority shareholder, because जिन ट्रांजैक्शंस की फॉस एंड ट्यूटन बात कर रहे थे उसे मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स के द्वारा कंफर्म करने की पावर थी. इसका रेशनैलिटी इन्होंने ये दिया कि माइनॉरिटीज आर इन द अग्रीव्ड पार्टीज. If the transaction was conducted by the board of directors in a less profitable manner, then company is the aggrieved party. The loss has occurred to the company. There's no personal right of the shareholders that has been breached. And by company, we mean majority of the shareholders. Company, being a legal person in the eyes of the law, being a body corporate, it has the right, or we can say it has the power to sue. तो फॉस वर्सेस हार्बॉटल मेजॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है, माइनॉरिटी को कोई हक नहीं है. द केस वाज फर्दर सपोर्टेड इन मैकडॉगल वर्सेस गार्डनर, जहां पे लॉर्ड जस्टिस मेलिश ने कहा कि व्हाट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आर कंप्लेनिंग अबाउट is the subject matter which the majority of shareholders can complain about. फिर इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने राजा मुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वर्सेस नागेश्वर राव के केस में भी फॉस वर्सेस हार्बॉटल को सपोर्ट किया. इसमें जस्टिस वेंकटारामा अय्यर ने कहा कि आमतौर पर अधिकांश स्थितियों में कोर्ट्स इंटरवीन नहीं करेंगे एट द इंस्टेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. और अगर कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के आर्टिकल्स के अनुसार उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम कर रहे हैं तो कोर्ट उनके मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगी. Now let's see that what are the advantages of force versus Harbottle rule. Majorly we have three advantages of this rule. Let's see what are those. Number one, that is it emphasized on the separate legal entity of the company. Secondly, it protects the will of the majority. So force versus Harbottle rule majority के right को preserve करता है to decide how the affairs of the company shall be conducted. And thirdly, it prevented multiplicity of the futile suits. क्लियरली अगर हर एक शेयर होल्डर को ये हक दे दिया जाए कि वो किसी को भी स्यू कर सकता है हु हैज कॉज्ड हार्म टू द कंपनी बाय ब्रेकिंग द ड्यूटी, तो इस केस में बहुत सारे लॉ सूट्स होंगे. और वी कैन से इन अदर वर्ड्स दैट देयर वुड बी एज मेनी लॉ सूट्स एज देयर आर शेयर होल्डर्स. और ये कानूनी कार्रवाई कभी खत्म नहीं होगी और समय और पैसा दोनों की बहुत बड़ी बर्बादी होगी. Now let's talk about the application of force versus Harbottle rule in Indian context. So Delhi High Court ने ICICI versus Parasrampuria Synthetic Limited के केस में ये हेल्ड किया कि force versus Harbottle rule का automatic application inappropriate है to the Indian corporate realities, because Indian corporate sector dominate किया जाता है by the financial institutions जो कि एटलीस्ट 80% ऑफ द फंड्स प्रोवाइड करते हैं फॉर कॉर्पोरेट एक्टिविटीज रादर देन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. और इसलिए इन्हें एक्सक्लूड कर देना या वॉइसलेस रेंडर कर देना ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्स वर्सेस हार्बॉटल रूल वुड बी अनजस्ट एंड अनफेयर. सो इस केस में फॉर्स वर्सेस हार्बॉटल रूल को अप्लाई करने से मना कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया. अब हम इस रूल के एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं. तो कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर मेजॉरिटी रूल प्रिवेल नहीं करेगा एंड द माइनॉरिटीज वुड बी अलाउड टू ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट दीज मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स. लेट्स सी व्हाट आर दोस. नंबर वन वी हैव इज अल्ट्रा वायर्स एक्ट. यहाँ पर अल्ट्रा वायर्स एक्ट का मतलब है कोई भी एक्ट विच इज बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी.
इस केस में एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर के पास राइट होता है टू ब्रिंग इन एक्शन. He has a right to restrain the company by an order or injunction of the court from carrying out an ultra vires act. Second, we have is fraud on minority. एक जनरल टेस्ट जो अप्लाई किया जाता है टू डिसाइड वेदर अ केस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी और नॉट इज कि क्या जो रेजोल्यूशन पास किया गया है मेजोरिटी के द्वारा वो बोनाफाइड है फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल. इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है मेनियर वर्सेस हुपर्स टेलीग्राफ वर्क्स. इस केस में दो कंपनीज थी ए एंड बी एंड वो दोनों राइवलरी में थी एंड मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी ए ही मेंबर्स थे कंपनी बी के भी. कंपनी ए ने कोई एक्शन कमेंस किया था कंपनी बी के अगेंस्ट और कंपनी ए की एक मीटिंग में थ्रू अ रेजोल्यूशन पास बाय द मेजोरिटी उस एक्शन को कॉम्प्रोमाइज करने को कहा गया इन अ वे कि वो फेवरेबल था टू कंपनी बी बट अनफेवरेबल था टू कंपनी ए. दस इस तरह से उन्होंने कंपनी ए को डिप्राइव कर दिया उन सारे ही बेनिफिट से जो कि रिकवर किए जा सकते थे फ्रॉम द कंपनी बी. और इसलिए जब माइनॉरिटी ने इसके अगेंस्ट एक्शन लाया तो उसमें कोर्ट ने उस रेजोल्यूशन को इनवैलिड हेल्ड किया. थर्ड वी हैव इज रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल. यहां पर कंट्रोल का मतलब है मेजोरिटी कंट्रोल. इसमें भी वी आर हैविंग अ केस ऑफ ग्लास वर्सेस एटकिंस. इस केस में एक कंपनी को इक्वली कंट्रोल किया जा रहा था बाय द टू डिफेंडेंट्स एंड टू प्लेटिव्स एंड एक एक्शन अराइज हुआ जिसमें ये एलिज किया गया कि उन दो डिफेंडेंट्स ने फ्रॉडुलेंटली कंपनी के एसेट्स को कन्वर्ट कर लिया है फॉर देयर ओन पर्सनल यूज. इस केस में भी कोर्ट ने एक्शन को अलाउ किया एंड कहा कि जनरल प्रिंसिपल तो यही है कि कंपनी को खुद एक्शन इनिशिएट करना चाहिए जहां पर उसका इंटरेस्ट वॉयलेट हुआ हो. लेकिन इस केस में वो दो प्लेंटिव्स भी एक्शन ला सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी since the two defendants control the company in the sense that they could prevent the company from taking action. Now, fourth we have is resolution requiring special majority but is passed by simple majority. Such actions were allowed in Dhakeshwari Cotton Mills Limited versus Neelkamal Chakravarti and Nagappa Chettiar versus Madras Race Club. Fifth we have is individual membership rights. हर शेयर होल्डर के पास कुछ सर्टेन पर्सनल राइट्स होते हैं अगेंस्ट द कंपनी एंड हिज को शेयर होल्डर्स एंड अगर इन राइट्स का ब्रीच होता है तो अगेंस्ट एक्शन ला सकते हैं. देन सिक्स्थ वी हैव इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. वो सारी ही प्रिंसिपल्स जो लेड डाउन है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट वो ऑपरेट करेंगे एज exception to the rule in Foss versus Harbottle. So that concludes today's topic. Thank you for watching and for your continued support. Thank you.